हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन कम्बिनेशन की टैबलेट और बच्चों में यूज़ किए जाने वाले ओरल सस्पेंशन के बारे में। जानेंगे इसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में, इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में। इसके अलावा जानेंगे इसके यूजेस, इसकी डोसेज किस तरह से काम करती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि ये किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन ये एंथेल्मिंटिक क्लास की मेडिसिन होती हैं। इनको हेलमेंथियासिस यानी कि पेट के और आंतों के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको कुछ परजीवी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। बात करें इसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ की, तो इसकी जो टैबलेट आती है उसकी दो स्ट्रेंथ आती हैं। पहली स्ट्रेंथ में एल्बेंडाजोल 400 mg और आइवरमेक्टिन 6 mg मेडिसिन होती है। दूसरी स्ट्रेंथ में एल्बेंडाजोल 400 mg और आइवरमेक्टिन 12 mg मेडिसिन होती है। और जो इसका ओरल सस्पेंशन आता है छोटे बच्चों के लिए, उसकी 10 ml की बोतल आती है और उसके पर 5 ml में 200 mg एल्बेंडाजोल और 1.5 mg आइवरमेक्टिन मेडिसिन होती है। बात करें इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो ये बेंडी प्लस के नाम से आती है जो कि मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है। नोवॉर्म प्लस के नाम से आती है जो कि एल्केम कंपनी का ब्रांड है। और आइवरल के नाम से आती है जो कि जायडस कैडिला कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ये इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। अब बात करें एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की यूजेस की, तो इसको पेट और आंतों के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि राउंड वर्म इन्फेक्शन। राउंड वर्म्स आंतों में सबसे कॉमनली पाए जाने वाले कीड़े होते हैं। ये वाइट कलर के या मटमैले कलर के राउंड शेप के लंबे लंबे कीड़े होते हैं। ये सबसे कॉमनली पाया जाने वाला इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन को थ्रेड वर्म इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये थ्रेड वर्म भी आंतों में बहुत कॉमनली पाए जाने वाले कीड़े होते हैं और आमतौर से छोटे बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सफ़ेद कलर के बारीक बारीक धागेनुमा कीड़े होते हैं और इनकी जो फीमेल होती है वो एक म्यूकस रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से एनस यानी कि मल द्वार के आसपास काफ़ी खुजली और वहाँ पर लाली भी रहती है। तो राउंड वर्म को और थ्रेड वर्म को ख़त्म करने के लिए, उनको किल करने के लिए एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन कम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको टेप वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म को भी ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको फिलेरिया के इन्फेक्शन, जिसको कि फिलेरियासिस बोलते हैं, सामान्य भाषा में इसको हाथी पाँव बीमारी भी बोलते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन कम्बिनेशन को कुछ परजीवी इन्फेक्शन जैसे कि स्केबीज़ में भी यूज़ करते हैं। ये भी एक स्किन का एक परजीवी इन्फेक्शन होता है जो कि माइट्स की वजह से होता है। इन माइट्स को घुन भी बोलते हैं। ये स्किन की जो ऊपरी परत होती है उसके अंदर ये एंटर कर जाते हैं, वहाँ पर अपने अंडे देते हैं, वहाँ पर एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर काफ़ी खुजली, स्किन पर रैशेज़, बारीक बारीक दाने होते हैं। और रात में ये खुजली ज़्यादा होती है क्योंकि ये माइट्स रात को ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो इसके बीच के ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन को दूसरी मेडिसिन के साथ एज ए को मेडिकेशन दिया जाता है। इसके अलावा इसको हेड लाइस यानी कि सिर की जुओं को ख़त्म करने के लिए भी दूसरी मेडिसिन के साथ एज ए को मेडिकेशन देते हैं। तो आंतों के और पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, इसके अलावा कुछ परजीवी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन कम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। अब बात करें जो हमारे पेट में आंतों में कीड़े होते हैं उनके होने के क्या कारण होते हैं, तो पुअर हाइजीन और पुअर सैनिटाइजेशन, ये इसके मेन दो कारण होते हैं। जैसे कि टॉयलेट करने के बाद हाथों को ना धोना, खाना खाने से पहले हाथों को ना धोना। इसके अलावा कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड को खाने से भी पेट में और आंतों में कीड़े हो जाते हैं। इसके अलावा फलों को अच्छी तरह से धोकर ना खाने से, सब्जियों को और मीट को अच्छी तरह से धोकर, अच्छी तरह से पकाकर यानी कि अधपका खाने से भी पेट में और आंतों में कीड़े हो जाते हैं। इसके अलावा कॉन्टामिनेटेड मिट्टी में खेलने से हो जाते हैं, या कॉन्टामिनेटेड फीसेस यानी कि प्रदूषित मल में जिसमें कि पैरासाइट्स के अंडे होते हैं, अगर उस मल के हम संपर्क में आ जाएँ तो उसकी वजह से भी हमें पेट में और आंतों में कीड़े हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। और जब हमें पेट में और आंतों में कीड़े होते हैं तो हमें कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि उल्टी और मतली का होना, पेट में दर्द का होना, वीकनेस काफ़ी फील करना, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं ये हमारे बॉडी से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी कम फील होती है, हमें वीकनेस ज़्यादा फील होती है। और इन्फेक्शन के ज़्यादा क्रोनिक होने पर
वेट भी कम होने लगता है। तो पेट में और आंतों में कीड़े होने पर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन कम्बिनेशन पेट और आंतों के कीड़ों को ख़त्म करने का एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब बात करें कि एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन किस तरह से वर्क करती हैं। तो इसमें जो एल्बेंडाजोल होती है ये पेट के कीड़ों को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने से रोकती है, जिससे कि वो वीक होने लगते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता किल हो जाते हैं। और जो आइवरमेक्टिन मेडिसिन होती है ये पेट के कीड़ों की जो मसल्स होती हैं, उनकी जो नर्व्स होती हैं, ये उनसे बाइंड्स करती है, उनको पैरालाइसिस कर देती है, उनको लकवाग्रस्त कर देती है, जिससे कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन मेडिसिन वर्क करती हैं। अब बात करें एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की डोसेज के बारे में। तो जो एडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें एल्बेंडाजोल 400 mg और आइवरमेक्टिन 6 mg की जो टैबलेट आती है उसको हफ्ते में एक बार रात को सोते समय चबाकर खाया जाता है। ऊपर से ठंडा मीठा दूध पिया जाता है और एक हफ्ते में अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर एक हफ्ते के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप इसकी हर हफ्ते एक टैबलेट 3 से लेकर 4 हफ्ते तक रिपीट कर सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं, तो जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें इसको यूज़ नहीं किया जाता है। जो 1 साल से लेकर 2 साल 24 महीने तक के बच्चे होते हैं उन बच्चों में इसके 5 ml सिरप को हफ्ते में एक बार रात को सोते समय दूध से दिया जाता है। एक हफ्ते के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता है। और अगर एक हफ्ते के बाद भी आपका बच्चा कमज़ोर लगे, उसका वेट कम हो या वो मिट्टी ज़्यादा खाए, तो इसकी हर हफ्ते 5 ml की डोज़ रिपीट की जाती है 3 से लेकर 4 हफ्ते तक। और जो 2 साल से बड़े बच्चे होते हैं, 24 महीने से बड़े बच्चे होते हैं, उनमें इसकी पूरी बोतल जो कि 10 ml की आती है हफ्ते में एक बार दूध के साथ दी जाती है। और जिस तरह छोटे बच्चों में डोज़ रिपीट की जाती है, यानी कि अगर रिज़ल्ट ना आ पाए तो हर हफ्ते 10 ml की डोज़ को रिपीट किया जाता है, रात को सोते समय दूध के साथ दिया जाता है और 3 से लेकर 4 हफ्ते तक इसकी डोज़ को दिया जाता है हर हफ्ते। तो इस तरह से एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की डोज़ होती है। अब बात करें एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का मतली का आना, सिर में दर्द का होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर और घुमेर का होना, भूख कम लगना या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना। तो अगर एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन मेडिसिन को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करें कि एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन मेडिसिन को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है एल्बेंडाजोल को लेकर या आइवरमेक्टिन मेडिसिन को लेकर, तो उस कंडीशन में ये पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसको अल्कोहल के साथ भी अवॉइड किया जाता है, इसको अल्कोहल के साथ भी यूज़ नहीं करते हैं। जिन लोगों को एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन मेडिसिन लेने के बाद डिजीनेस यानी कि चक्कर घूमे आते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है, इसको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी यूज़ नहीं करते हैं। जिन लोगों को लीवर की, हार्ट की, किडनी की कोई डिजीज़ होती है, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन कम्बिनेशन को यूज़ करना चाहिए। अब बात करें एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो ये कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि डेक्सामेथासोन, थियोफाइलिन, साइमेटिडीन, वारफेरिन, इसके अलावा क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम, फिनोबार्बिटल और वेलप्रोइक एसिड। तो ये कम्बिनेशन इस तरह की मेडिसिन से इंटरेक्ट करता है। अगर आप इसमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।